take you through exactly what happened in UP, because it was a high-stakes battle in the state, one that many would call a semi-final for parties eyeing a strong foothold in the Hindi belt ahead of 2024 battle. The BJP, Samajwadi Party, BSP and the Congress fought a high-octane contest, but what ultimately played out was a two-horse race between the BJP and the Samajwadi Party. The one that most had their eyes on is the contest in the urban centres, with the BJP dominating the mayoral elections, securing 16 of the 17 seats. The BJP also secured nearly half of the 199 municipal council seats and the Nagar Panchayats, making it a complete sweep in the Hindi heartland. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत, सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। निश्चित तौर से जनता भाजपा के साथ खड़ी है, यह संदेश नगर निकाय चुनाव से है और मैं जनता के प्रति और अपने एक एक कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने बहुत शानदार ढंग से जो संगठन ने रणनीति बनाई उसके अनुसार काम किया और जो डबल इंजन सरकार के माध्यम से हम लोग प्रदेश का विकास कर रहे थे और लोगों से जो अपील की कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए, उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वह दिखा करके अपना जनादेश दे करके, अपना आशीर्वाद दे करके संदेश दिया। हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी न वर्तमान है न भविष्य है, भाजपा ही वर्तमान है और भाजपा ही भविष्य है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश के 25 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं के साथ हैं। जन जन का भरोसा बीजेपी के प्रति बढ़ा है। उनको महसूस हुआ है उत्तर प्रदेश के लोगों के उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने वाला यदि कोई नेता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके जीवन स्तर में बदलाव हुआ है और उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की सराहना सब लोगों ने की है। इसलिए मैं दावे के साथ पहले भी कहता था, आज फिर कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। इसी वजह से 17 के 17 नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आई है। ये अन्याय के विरुद्ध न्याय की जीत है। एक पिछड़े वर्ग से आने वाले, पसमानदा समुदाय से आने वाले शफीक अंसारी जी को हमने प्रत्याशी बनाया और स्वार क्षेत्र की जनता ने, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, जिस प्रकार से शफीक जी पर भरोसा जताया है, ये उसकी जीत है। हमारे प्रधानमंत्री जी सभी वर्गों के लिए काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी सभी वर्गों के लिए काम करते हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। अपना दल तो 2014 से एनडीए का अंग रहा है, इसमें डंका की कहां से बात है और आगे भी मजबूती से एनडीए के अंग के रूप में खड़ा रहेगा। इतना कहना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के साथ ही जनता के प्रति अपने कार्यों को रिव्यू करें। मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी को, और जनता को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने हमारे सरकार की नीतियों को और सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया और जनता की सरकार जनता के द्वारा ये अनुभव करके दिखाए। जिस तरीके से गुड गवर्नेंस है, जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस है, जिस तरीके से हमने योजनाओं का बिना भेदभाव का, चाहे मछुआ कल्याण कोष हो, चाहे मुख्यमंत्री संपदा निषाद राजबोट योजना हो, ये सारी योजनाओं को हमने बताया। उसका नतीजा है कि आप देखेंगे अब तक के रुझान में हम भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी की थी, संकल्प पत्र, उसमें हमने लगभग सभी चीज़ों को मैंने धरातल उतारने की कोशिश की। इसलिए जनता हमारे साथ है और आगे भी रहेगी।
Now let's tell you why this result is crucial in the run-up to the 2024 elections, and the people of UP have reposed their faith in the Yogi model, and this in a state what has 80 Lok Sabha seats, giving a big psychological boost for the party in the north. Meanwhile, the BSP and the Congress have failed to make a dent in the elections. Now the BJP has had a growing vote share in the civic elections since 2006, with the party securing nearly 88% of the votes in the mayoral elections in 2017. Now, as far as the numbers are concerned, when it comes to the municipal corporation, it went on from 32% to almost 46%, while municipal council vote share of the BJP went on from 12 to 17%. And this, of course, the numbers that we are speaking of is of from 2006 to 2017. Town panchayats in 2006, the vote share was 6.8%. In 2017, it was 12.2%. So, of course, as we can see that there was a marginal increase in the vote share of the BJP. When it comes to mayoral elections, it went on from 66 to 87.5%, which is of course a huge gap as far as the vote share is concerned. And municipal council head, it reached at 35.4% in 2017. Town Panchayat chairman, in that the vote share of the BJP went on from 13.6% in 2006 to 22.8% in 2017. So as far as the big win for the party in the state is concerned, it is coming at a time when the elections for 2024 around the corner, and it is ahead of those crucial elections that the win has come for the Saffron party, which is going to be a big boost for them. We'll keep tracking the story. Time for a quick break.